तो देखिए, हमास और इजराइल के युद्ध का आज 30वां दिन है और 30 दिन पूरे हो गए हैं और 30 दिन के बाद कहां पर हालात पहुंच गए हैं। गाजा जंग 30 दिन पूरे बेहद विध्वंसक हालात। ये जंग हर बीते दिन के साथ न सिर्फ विध्वंसक होती जा रही है बल्कि पल पल में समीकरण भी लगातार बदल रहे हैं। हिजबुल्लाह के हमले, ईरान की साजिश और बंधक संकट के बीच आज अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और महमूद अब्बास की मुलाकात होने वाली है। यह मुलाकात बेहद ही अहम और सनसनीखेज है। तो वहीं दूसरी तरफ गाजा जंग के बीच पुतिन के परमाणु परीक्षण ने दुनिया की टेंशन हाई कर दी है। क्या पुतिन इजराइल की मदद कर रहे अमेरिका और नेटो को संदेश देना चाह रहे हैं? क्या है परमाणु युद्ध की आहट? क्या तीसरे वर्ल्ड वॉर की स्क्रिप्ट पुतिन लिख चुके? आपको दिखाएंगे आखिर क्या है पुतिन का ऑपरेशन बुलावा और कैसे परमाणु युद्ध की कगार पर पहुंच चुका है। और अब आप देखिए, बहुत बड़ी खबर आ रही है गाजा के वॉर जोन से। संवाददाता मनीष झा ने एक्सक्लूसिव खबर हमें भेजी है, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको दिखाएं और उसका वीडियो। इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन तेज हो गया है। हमास के ठिकानों पर आईडीएफ के हमले और तेज हो गए। जमीनी जंग के साथ साथ हवाई हमले भी जारी है। देखिए आप तस्वीरें, आईडीएफ का ग्राउंड इन्वेजन, ग्राउंड ऑपरेशन और लगातार आईडीएफ फोर्सेस गाजा में आगे बढ़ रही है। और एक और बड़ी खबर गाजा पट्टी से, जहां पर आईडीएफ का काफी हद तक नियंत्रण हो गया है। गाजा पट्टी में आईडीएफ चीफ ने सेना के कमांडरों के साथ बैठक भी की है। हमले को तेज करने के लिए एक खास रणनीति को तैयार किया गया। ग्राउंड पर मौजूद सेना को आर्मी चीफ से हरी झंडी भी मिल गई है। तो उत्तरी गाजा की बात की जाए तो एक बड़े इलाके पर, एक बड़े भूभाग पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने कब्जा कर लिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि अब वाकई में गाजा पर इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ का कब्जा हो गया है। 5 बड़े खुलासे हो रहे हैं। वो खुलासे इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, 5 एक्सप्लोसिव खुलासे। बड़ा सवाल, क्या गाजा पर इजराइल का कब्जा हो गया? गाजा में आर्मी चीफ, आईडीएफ कमांडर्स की बैठक हुई है। गाजा में यह बैठक हुई है। गाजा शहर में घुसने की रणनीति को तैयार किया गया है। गाजा सिटी बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि यहीं पर हमास का हेडक्वार्टर है। हमले तेज करने को लेकर एक खास तौर पर स्ट्रेटेजी को तैयार किया गया। जमीन पर मौजूद आईडीएफ के जवानों को हरी झंडी दे दी गई है कि हमलों को और इंटेंसिफाई किया जाए। एक नए टारगेट के साथ ही गाजा में एक्शन और तेज कर दिया गया। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव गाजा से ही पूरी जानकारी के साथ। मनीष, क्या जानकारी, क्योंकि दावा तो बहुत बड़ा किया जा रहा है और इसका क्या मतलब जब गाजा में आईडीएफ के चीफ और कमांडर्स की बैठक होती है? बिल्कुल, पहले आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ था और एक हफ्ते के भीतर इस वक्त इजरायली सेना ने खास करके उत्तरी गाजा के इलाके पर इस तरह का कब्जा जमा लिया है कि कल देर रात में इजरायली आर्मी के चीफ की कमांडर के साथ वहां पर मीटिंग हुई है। सोचिए, वहां पर एक मुख्यालय बनाया गया, वहां पर एक बेस हेडक्वार्टर तैयार किया गया, वहां पर इजरायली आर्मी के कमांडर, आर्मी के चीफ थे, साथ में तमाम कमांडर थे और उनके साथ वहां पर बैठ के मीटिंग हुई है। और उस मीटिंग में यह तय किया गया है कि अगले एक हफ्ते के दरमियान जितना ज़्यादा हो सके उतनी तेज गति से कार्रवाई करनी है ताकि जितना ज़्यादा हमास का सफाया कर सके। क्योंकि इजरायली सेना को यह टारगेट इसलिए मिला है क्योंकि उन्हें अंदेशा है कि आने वाले दिनों में डिप्लोमेटिक प्रेशर की वजह से सीज फायर करना पड़ सकता है। और इसीलिए सोचिए आपकी इजरायली आर्मी के चीफ वहां पर टॉप कमांडर के साथ मीटिंग कर रहे हैं और टॉप कमांडर के साथ इजरायली आर्मी के चीफ अगर गाजा पट्टी में मौजूद हैं तो इसका मतलब साफ तौर पर है कि आईडीएफ ने अब गाजा पट्टी के उन इलाकों में किस तरह से अपना कब्जा जमा लिया है, किस तरह उनकी पोजीशन मजबूत हो गई है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है। आईडीएफ के चीफ का जाना गाजा में और वहां पर मुलाकात करना, बैठक करना बड़ा संकेत है कि किस तरह से कामयाबी के साथ आईडीएफ का ऑपरेशन गाजा में आगे बढ़ रहा है। और एक और बड़ी खबर, इजरायली डिफेंस ने किस तरह से हमास के हमलों को नाकाम किया। एरो डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। दूसरी बार एरो डिफेंस का इस्तेमाल किया गया है। पहले हूती विद्रोहियों का मिसाइल अटैक नाकाम किया गया था। तो यह आपको बता दें कि आईडीएफ की तरफ से यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ने किस तरह से जो उस पर हमले किए गए उसके एरो डिफेंस सिस्टम ने तमाम हमलों को नाकाम किया। यह बड़ा अहम है क्योंकि इससे पहले हूतियों की तरफ से, हूती विद्रोहियों की तरफ से जो हमला बोला गया था उसमें भी कुछ इसी तरह से एरो डिफेंस सिस्टम ने काम किया था।
और आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे इजराइल का एरो डिफेंस सिस्टम दुश्मन के लिए साक्षात विनाश साबित हो रहा है। आयरन डोम, आयरन बीम से भी ज्यादा घातक एरो डिफेंस हवा में मिसाइलों को नष्ट करने में यह सक्षम है। डिफेंस सिस्टम में एरो 3 मिसाइल शामिल की गई है। इजराइल को हवाई हमले से बचाने का यह बहुत बड़ा हथियार है। आसमान में किसी भी सैटेलाइट को यह तबाह कर सकता है। तो यह खासियत इस वक्त हम आपको इजराइल के एरो डिफेंस सिस्टम की बता रहे हैं। साल 2017 की बात की जाए तो इजरायली सेना में इसको शामिल किया गया था, इसका इंडक्शन किया गया था। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए पूरी जानकारी के साथ। मनीष, अगर गाजा पर लगातार आईडीएफ काफी तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ हमास की तरफ से और हमास का साथ जो नॉन स्टेट एक्टर्स दे रहे हैं और उनकी तरफ से भी एक्शन बहुत तेज होता हुआ नजर आ रहा है। यह कितना चैलेंजिंग होने वाला आने वाले दिनों में और कितना विध्वंस मचा सकता है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आईडीएफ की तरफ से जिस तरह से ऑपरेशन चल रहा है उसका जवाब हमास, हूती और हिजबुल्लाह सब दे रहे हैं। हाँ। हूती की तरफ से देर रात में यमन से बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया गया, लेकिन चूंकि वो सऊदी एयर स्पेस से गुजर रहा था तो सऊदी एयर डिफेंस सिस्टम ने मार दिया। लेकिन हमास के पास भी लंबी दूरी की मिसाइलें हैं और लंबी दूरी की एक मिसाइल जिसका नाम उन्होंने अय्यास रखा है, उस अय्यास मिसाइल से उन्होंने हमला किया था, लेकिन इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम एरो ने उसे मार गिराया। तो अब तक दुनिया इजराइल के आयरन डोम मिसाइल सिस्टम को देखती थी, लेकिन एरो इस मामले में बेहद कारगर साबित हो रहा है, जहां पर उसे लंबी दूरी की मिसाइलों को हिट करना होता है। चलिए ठीक है मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए। तो लगातार किस तरह से चारों तरफ से इजराइल पर हमला बोला जा रहा है और इस सब के बीच इन हमलों को नाकाम किया जा रहा है इजरायली डिफेंस सिस्टम की तरफ से। एक और बड़ी खबर आ रही है, इजरायली आर्मी ने एक शख्स को अरेस्ट किया। तुलकारेम इलाके में आईडीएफ का बड़ा ऑपरेशन, फिलिस्तीनी मीडिया ने गिरफ्तारी का दावा किया है। तो वेस्ट बैंक में इजराइल की तरफ से लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तुलकारेम इलाके में आईडीएफ का जो ऑपरेशन, इजरायली आर्मी ने जिस शख्स को यहां पर गिरफ्तार किया है, अरेस्ट किया है, वो तस्वीरें आपके सामने। फिलिस्तीनी मीडिया ने गिरफ्तारी का दावा किया। तो ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से तुलकारेम ये इलाका है और यहां पर इजरायली आर्मी ने एक शख्स को अरेस्ट किया है। फिलिस्तीनी मीडिया ने गिरफ्तारी का दावा किया और बाकायदा इसका वीडियो भी जारी किया गया। तो देखिए आईडीएफ की तरफ से लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये तस्वीरें तो बेहद खास ही है, लेकिन आप जरा समझिए किस तरह से गाजा पट्टी के साथ साथ वेस्ट बैंक और यरूशलेम के जो इलाके हैं वहां पर भी गाजा की तरफ से ऑपरेशन को, गाजा वहां पर माफ कीजिएगा इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और इसी में तुलकारेम इलाके की तस्वीरें हैं जहां पर एक शख्स को, हमास समर्थक को गिरफ्तार किया गया। तो सबसे पहले आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि गाजा में आखिर किन किन जगहों पर इस वक्त जंग चल रही है, फाइट है। बीट हनौन, जबालिया, दीर अल बलाह, खान यूनिस, ये वो इलाके हैं जहां पर युद्ध बेहद ही विध्वंसक है। इनमें से बीट हनौन और जबालिया उत्तरी गाजा में है, तो बीच बीच में दक्षिणी गाजा की तरफ पड़ने वाले दीर अल बलाह और खान यूनिस भी इजरायली हमलों से दहल रहे हैं। अब आप वो इलाके देख पा रहे हैं, जरा आप यहां पर देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से 1 मिनट भी यहां पर रुकना जानलेवा साबित हो सकता है। साइड में जो घेरा इस वक्त आप देख पा रहे हैं वो आप जरा गौर के साथ देखिए, पूरी तरह से इजराइल के कब्जे में होने का दावा किया जा रहा है। अगर हम बात करें उत्तरी इजराइल की, तो उत्तरी इजराइल का ये जो इलाका, और जरा आप ये देखें किस तरह से जो ये फाइटर प्लेन है इजरायली फोर्स के, आईडीएफ के, वो हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। वो उत्तर से लेकर दक्षिण तक गाजा पट्टी पर लगातार प्रहार कर रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं। और ये वो इलाका है उत्तरी गाजा का और गाजा सिटी का यहां पर इलाका है जिसे आईडीएफ की सेना ने घेर रखा। और यहीं गाजा सिटी में हमास का हेडक्वार्टर है जो कि इस वक्त टारगेट पर बना हुआ है। जिन इलाकों पर ये जो घेरे इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जरा यहां पर ये इलाका और यहां पर ये जो इलाका आपको नजर आ रहा है, यहां पर सबसे ज्यादा खतरा है। और यहां पर इस वक्त मेन जो ऑपरेशन है वो आईडीएफ का चल रहा है। इजरायली टैंक, सैनिक और बख्तरबंद गाड़ियां तैनात की गई। तो कुछ ऐसे इलाके हैं
जहां किसी को कोई एंट्री नहीं है, कोई इजाजत नहीं है। तो वहीं इजराइल के मुताबिक आईडीएफ गाजा के सबसे बड़े शहर गाजा शहर को पूरी तरह से घेर रखा है, जबकि गाजा पट्टी पर तकरीबन कब्जे का दावा आईडीएफ भी कर रही है। हमास के लड़ाकों के पास बच निकलने का अब कोई रास्ता नहीं बचा। एक बार फिर से मैप आप देखिए, ऊपर से जो इजरायली डिफेंस फोर्स की एयर यूनिट है वो लगातार सपोर्ट कर रही है। ये जो आप देखिए फाइटर प्लेन्स की मूवमेंट आप देख पा रहे हैं, ये देखिए आप, ये लगातार एयर सपोर्ट दे रही है और नीचे यहां से कवर फायर देते हुए इस इलाके में, ये जो पूरा इलाका, ये जो बाउंड्री आपको नजर आ रही, लाइन नजर आ रही है, इस इलाके में घेर के रखा हुआ है गाजा सिटी का जो यहां पर इलाका है। यहीं पर जो हमास है उसका हेडक्वार्टर है। तो यह हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाया ताकि आपको आसानी समझ पाए कि इस वक्त क्या हो रहा है वॉर जोन में। और अब गाजा जंग में सबसे सनसनीखेज मुलाकात की बात करते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन रामल्ला का दौरा करने वाले हैं, यह बहुत अहम हो रहा है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे एंटनी ब्लिंकन। आप देखिए वेस्ट बैंक जाने वाले, सेंट्रल वेस्ट बैंक, जहां पर महमूद अब्बास जो फिलिस्तीनी राष्ट्रपति और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की मुलाकात होगी। और अब से थोड़ी ही देर के बाद दोनों की यह मुलाकात होने वाली है। एंटनी ब्लिंकन जो कि इस वक्त इजराइल में मौजूद है और अब सेंट्रल वेस्ट गाजा के रामल्ला में यह मुलाकात होने वाली है फिलिस्तीनी राष्ट्रपति और एंटनी ब्लिंकन के बीच। तो आज गाजा जंग के बीच बेहद ही सनसनीखेज मुलाकात होने वाली है। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे कि मुलाकात होने वाली है फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास और एंटनी ब्लिंकन के बीच रामल्ला में। यह मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि शुक्रवार को ब्लिंकन इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मिले और साथ ही इस बात का भरोसा दिया। इसके बाद जॉर्डन पहुंचे, वहां पर लेबनान के कार्यकारी पीएम से मिले, जंग में हिजबुल्लाह की एंट्री रुकवाई। तो वहीं आज फिलिस्तीन के राष्ट्रपति अब्बास से मुलाकात करेंगे। बड़ा सवाल है कि इस मुलाकात में क्या बात होगी, इस मुलाकात के बाद क्या बड़ा होने वाला है, इस वक्त की सबसे अहम मुद्दे क्या है। या आप देखिए वो मुद्दे भी आपको हम दिखा रहे, बड़े मुद्दे आप जरा देखिए। एक तरफ बंधक संकट एक बड़ा मुद्दा है, राहत और मदद कैसे गाजा में पहुंचाई जाए, फिलिस्तीनियों तक पहुंचाई जाए, यह एक बड़ा मुद्दा है। हिजबुल्लाह एक बड़ा चैलेंज बना हुआ ना सिर्फ इजराइल के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी। ईरान की चाल क्या है, क्योंकि हिजबुल्लाह की बात करें, उसने भी आंखें दिखाई अमेरिका को और ईरान भी लगातार धमकियां दे रहा है अमेरिका को। और क्या सीज फायर हो पाएगा, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तुर्की का भी दौरा करेंगे एंटनी ब्लिंकन, एर्दोआन से मुलाकात करेंगे। एंटनी ब्लिंकन इजराइल का विरोध कर रहा है तुर्की। कल तुर्की ने अपना राजदूत बुलाया था, इजराइल से बुलाया था अपना राजदूत। तो तुर्की भी जो इस वक्त हमास के साथ, फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ है, तुर्की जाकर एर्दोआन से भी मुलाकात का पूरा कार्यक्रम है ब्लिंकन का। तो कल तुर्की का दौरा करने वाले अमेरिका के विदेश मंत्री, और यह दौरा बहुत अहम क्योंकि पहले इजराइल पहुंचे, इसके बाद जॉर्डन का रुख किया और अब आज फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से मुलाकात हो रही है और कल तुर्की जाएंगे। और एक और बड़ी खबर, वॉर के बीच रूस ने दिखाई एटमी ताकत, परमाणु मिसाइल बुलावा का सफल परीक्षण किया गया। न्यूक्लियर सबमरीन से दागी गई है मिसाइल। आप देखिए ये तस्वीर आपके सामने, व्हाइट सी में रूस ने दागी एटमी मिसाइल, परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण। और इस मिसाइल का नाम है बुलावा, जिसका सफल परीक्षण किया गया। आखिर रूस की तरफ से क्या इंडिकेट करना चाहते हैं पुतिन। एक तरफ बीते 1.5 साल से रशिया और यूक्रेन की वॉर, और इस बीच रशिया किस तरह से हमास के साथ खड़ा हुआ है और जो टेंशन लगातार एस्केलेट होती जा रही है, इस टाइमिंग पर गौर करना बहुत जरूरी है। इन हालातों के बीच रूस की तरफ से परमाणु मिसाइल का परीक्षण करना, क्या कोई बड़ा संदेश, कोई बड़ी वार्निंग पुतिन पूरी दुनिया के सामने, खास तौर पर अमेरिका और वेस्टर्न ब्लॉक के सामने रखना चाहते हैं? और चलिए मनीष का एक बार फिर से हम रुख करते हैं। मनीष, ये जो डेवलपमेंट हुआ है ये किस तरह से देखा जाए, ये क्या कोई इंडिकेशन है वेस्टर्न ब्लॉक को, अमेरिका को, क्या है ये बुलावा परमाणु मिसाइल का परीक्षण करना? देखिए, एक तरफ जहां इजराइल हमास जंग इस वक्त जो चरम पर है, वहीं दूसरी तरफ रूस और अमेरिका एक अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि अमेरिका की तरफ से परमाणु परीक्षण को फेल बता दिया गया, लेकिन रूस की तरफ से जो परमाणु तैयारी है
उसे देखकर तो यही कहा जा रहा है कि इस पूरे युद्ध में, इस पूरे क्राइसिस में अगर कोई एक आखिरी व्यक्ति है जो मुस्कुरा रहा है तो वो रूस के राष्ट्रपति हैं। और जिस तरीके से वो परमाणु तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब रूस को लग रहा है कि यही वो सही मौका है जब रूस को ये बताना चाहिए अमेरिका को कि अब हम नंबर 1 की रेस में आपसे आगे जा रहे हैं, और वो परमाणु ताकत के जरिए वो दिखाना चाहते हैं। पिछले हफ्ते ही रूस की संसद ने परमाणु संधि को अघोषित कर दिया था, अयोग्य करार दे दिया था, और अब रूस के पास कोई भी दबाव नहीं है। तो इसीलिए ये लगातार परमाणु तैयारी के जरिए वो अपनी ताकत को दिखाना भी चाह रहे हैं, और मिडिल ईस्ट को भी एक संदेश दे रहे हैं कि अब आप अमेरिका के भरोसे मत रहिए, आप मेरी तरफ देखिए, मैं शायद आपकी मदद कर पाऊं। ठीक है मनीष, आपका एक बार फिर से हम रुख करेंगे। तो मिडल ईस्ट के साथ साथ अमेरिका जो इस वक्त इजराइल के साथ खड़ा हुआ, और साथ ही साथ वो खुद जो एक वॉर फ्रंट में एंगेज है, यानी यूक्रेन के साथ, हर तरीके से अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश इस परमाणु मिसाइल के परीक्षण के जरिए